धान पंजीयन के लिए किसानों का पंजीयन नहीं होने से सैकड़ों किसान शासकीय कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत मानिक चौरी, रेल्हा, भदहा, कोकदी, बेलपान, खपरी जैसे ग्राम पंचायतों के सैकड़ों किसान धान पंजीयन के लिए फार्म जमा करने के बावजूद पंजीयन नहीं होने से शासकीय कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। अपनी समस्या को लेकर मस्तूरी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का आरोप है कि धान पंजीयन के लिए फार्म देने के बावजूद किसानों के पंजीयन नहीं हो पाया और कई किसानों के रकबा कम दर्शाया गया है, जिसके कारण धान को मंडी में बेच नहीं पाने से किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस संबंध में मस्तूरी एसडीएम पंकज दाहिरे ने किसानों की समस्या को संज्ञान में लेते हुए उचित जांच करवाकर किसानों की समस्या को सुलझाने की बात कही। वहीं कुछ किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि पंजीयन के समय किसानों से पंजीयन के नाम पर 500 से 1000 रुपए के घूस भी लिया जाने की बात कहते हुए कहा कि जो किसान घूस दिए हैं उसी का पंजीयन हुआ है और जो नहीं दिए हैं उनमें से बहुत से लोगों का पंजीयन नहीं हो पाया है। वहीं शासकीय कामकाज के ऊपर रोष भी जताया है। चूँकि धान पंजीयन का समय समाप्त हो जाने के कारण अब जो किसान फार्म जमा करने के बावजूद भी वंचित हो गए हैं उनके सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। केंद्र मानिक चौरी उपार्जन केंद्र 939 से हम लोग 5-6 गांव किसान आए हुए हैं, जहां हम लोग मानिक चौरी में धान बेचते हैं। कौन कौन से ग्राम पंचायत? जिसमें ग्राम पंचायत मानिक चौरी, रेल्हा, भड़हा, खपरी, बेलपान और कोकड़ी, साल्हे घोरी, ये सारे गांव आते हैं। वो सभी गांव के किसान जो लोग हैं अपना अपना धान बेचने के लिए पंजीयन कराए थे। पिछले वर्ष भी कराए थे, तो पिछले वर्ष जो है बराबर उन्होंने अपना अपना धान बेचे और इस वर्ष जो है उन लोग का रकबा जो है धान का रकबा बेचने का जो रकबा है कट गया है। किसी का 8 एकड़ है तो उसमें मात्र 2 एकड़ का आया है, किसी का 70 एकड़ है तो मात्र 26-27 एकड़ आया है। तो इस टाइप का जो है किसी का तो पूरा कट गया है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग जो किसान जो लोग हैं बहुत ही त्रस्त हैं, क्योंकि हमारा आय का स्रोत मात्र धान है और उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। और इस प्रकार से हम लोग किसानगढ़ जो हैं जितने भी आए हुए हैं बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही त्रस्त हैं। यदि हम लोग का धान नहीं बिकता है तो हम लोग जो हैं आगे कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। भाई नहीं लेंगे तो फिर सुसाइड करेंगे, हड़ताल करेंगे, क्या कर सकते हैं किसान लोग। तो इस कंडीशन से देखा जाए तो सभी का धान का फिर से जिसका जितना रकबा है उसको यथावत लेना चाहिए सरकार को। तो इस प्रकार से जो है किसान जो है अपना गलती किसकी दिखाई दे रही है? गलती जो है देखा जाए तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर पटवारी जो है सही मुआयना नहीं किया होगा, हो सकता है गिरदावरी में कटा होगा, या फिर यहाँ जो है भुइयाँ शाखा जो है प्रभारी जो भी होंगे उनके द्वारा इधर उधर हुआ होगा। यहाँ मस्तूरी तहसील कार्यालय में पंजीयन के 500-1000 रुपये की शिकायत भी आई थी पंजीयन के समय। क्या कारण बस उसी वजह से थोड़ी कटा है? हो सकता है कि कहीं नहीं दिए होंगे तो ऐसे कट गया होगा, ये तो मुझे नहीं मालूम है ना। तो पुराना पंजीयन भी कट गया है। इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं फॉल्ट शासन प्रशासन का ही है, और जिसमें जो है हम किसान तो दोषी नहीं है, क्योंकि हम हर साल बेचते आ रहे हैं अपना धान जो है। ग्राम पंचायत का आदमी मैंने समस्या ये है कि हमारा पंजीयन पिछले साल की अपेक्षा ये साल लगभग 70% कट गए हैं मानिक चौरी के। पंजीयन के आवेदन लगाए ऐसे है, कई आदमी के ऐसे कि पिछले साल हम दे रहे हैं, पिछले साल पंजीयन हो रही है, धान दिए रहे, ये साल एकदम निर्मा मूल नहीं आया है। इस प्रकार के बहुत सारी समस्या है हमारे पंजीयन के। अधिकारी आप अवगत कराए? हाँ बिल्कुल, एसडीएम साहब ला अभी हम आवेदन दिए हैं, आश्वासन दिए एसडीएम साहब और पावती भी लिए हैं। अगर हम उनकी समस्या यहीं तक हल नहीं हुई तो हम आगे आओ बढ़ो। काहे हमारे एक आय के साधन है धान, और धान खरीदी नहीं तो हम क्या करबो किसान मन, है ना। तो हमारा बहुत समस्या होते धान बेचे बा अभी, और ये सब गड़बड़ी कहाँ हुई से कैसे हुई से एसडीएम साहब देख करके बताते हैं ऐसे बोली से। अब उसमें जांच करा लेते हैं पटवारी वाला से दोनों से, और सोसाइटी के सॉफ्टवेयर से भी चेक करा लेते हैं। चेक कराने के बाद जो भी वस्तु स्थिति होगी उस पर जो भी कार्रवाई कर सकते हैं कार्रवाई करेंगे।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।